केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बिहार सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और शरद पवार से जूम ऐप पर वीडियो मीटिंग की बात सामने आ रही है। हालांकि इसकी अभी तक आधारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन खबरों के बीच देश प्रदेश की राजनीति में एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि आखिर अब इतनी बेपरवाह रही कांग्रेस अचानक हड़बड़ी में क्यों आ गई और नीतीश कुमार को इंडिया का संयोजक बनाए जाने की खबरें सामने आ गई। राजनीति के जानकार बताते हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार के एनडीए के साथ जाने की भी खबरें मीडिया में सामने आई हैं, इससे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दल परेशान है। नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की खबरों से हड़कंप मचा हुआ है और बिहार में आनन फानन में लालू यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया। कहा जा रहा है कि उन्होंने ही इंडिया गठबंधन के नेताओं को मनाने में अपना जोर लगा दिया। हालांकि अंदर ही अंदर लालू यादव के आपात राजनीतिक स्थिति के लिए भी उनके तैयार होने की खबरें भी सामने आने लगी हैं और सुर्खियां सियासी मुलाकातों का क्रम भी शुरू हो गया है। बता दें कि बीते 31 दिसंबर को बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के आवास पर पहुंचने की खबरें आम हुई तो ऐसी अटकलों ने और भी जोर पकड़ लिया। खास बात ये रही कि मंत्री शमीम अहमद भी लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे थे। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी लालू यादव से मिलने के बाद राबड़ी देवी के आवास भी पहुंचे थे। तब और हलचल बढ़ गई थी। इसके साथ ही जेडीयू के पूर्व मंत्री श्याम बिहारी प्रसाद भी लालू यादव और राबड़ी देवी से मिलने पहुंचे थे। अचानक हुई इन मुलाकातों ने बिहार में सियासी सरगर्मी अचानक बढ़ा दी थी। इसके बाद अचानक ही खबर आई कि नीतीश कुमार को इंडिया का संयोजक बनाए जाने के लिए कांग्रेस समेत कई सहयोगी दल तैयार हो गए हैं। नाम मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार समेत कई नेताओं के सामने आए कि उन्होंने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने पर अपनी सहमति दे दी है। खबरों में ये बात आई कि ऐसा लालू प्रसाद यादव के एक्टिव होने के बाद हुआ, क्योंकि इंडिया अलायंस के नेताओं को ये एहसास होने लगा कि अगर नीतीश कुमार ने एक बार फिर पाला बदला तो इंडिया गठबंधन को आगामी लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान होगा। ऐसे में नीतीश को संयोजक बनाए जाने की खबरें मीडिया में सुर्खियां बटोरने लगी, जो अब तक बनी हुई है। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की ओर से अब तक इसको लेकर न तो हामी भरी गई और न ही इनकार किया गया है। वहीं दूसरी ओर राजनीति के जानकार इस पूरे डेवलपमेंट को अलग नजरिए से देख रहे हैं। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक रवि उपाध्याय कहते हैं कि नीतीश कुमार अब अगर संयोजक बन भी जाते हैं तो रिस्क की बात होगी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के चंद दिनों बाद ही चुनाव की घोषणा संभावित है। ऐसे में जल्द ही आचार संहिता लागू करने की बात होगी। जाहिर है कि अब तैयारियों के लिए पर्याप्त समय नहीं है और ये भी देखना जरूरी है कि आपको लड़ना भी तो भाजपा के खिलाफ है, जो कि लगातार चुनावी मोड में रहती है। रवि उपाध्याय कहते हैं, अगर संयोजक बनाने की बात होगी भी तो सवाल ये है कि क्या ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार मान जाएंगे। दरअसल इंडिया अलायंस में खींचतान को नीतीश कुमार भी भली भांति समझ रहे हैं। 4 बैठकें हो गई और कुछ नहीं मिला। कांग्रेस को लेकर समस्या ये है कि कई राज्यों में उसकी क्षेत्रीय शत्रपों से ही आमने सामने की लड़ाई है। यूपी, बंगाल, बिहार जैसी जगहों पर बहुत दिक्कतें हैं। ऐसे में नीतीश कुमार अब संयोजक पद के लिए तैयार होंगे, फिलहाल मुझे इस पर संशय है। तो वहीं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक मणिकांत ठाकुर कहते हैं, नीतीश कुमार की एनडीए के प्रति कोई नरमी नहीं है, बल्कि ये उनकी राजनीतिक चाल का हिस्सा है। प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए वो कुछ ऐसा प्राप्त करना चाहते हैं जिससे वो राजनीतिक तौर पर अपना वजन दिखा सके। मणिकांत ठाकुर कहते हैं कि नीतीश कुमार को पीएम पद का सब्जा बाग दिखाने वाले ललन सिंह क्यों किनारे कर दिए गए हैं, ये भी समझने वाली बात है। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के मनचाहा अब तक नहीं हुआ और अब वक्त भी नहीं बचा कि वो संयोजक बनकर बहुत कुछ साबित कर पाए। मणिकांत ठाकुर आगे कहते हैं कि नीतीश कुमार को भी पता है
कि ये उनकी सियासत की अंतिम पारी है और बिहार का मुख्यमंत्री पद को छोड़ संयोजक बनना बुद्धिमानी भरा फैसला तो नहीं होगा, लेकिन नीतीश कुमार को संतुष्टि जरूर देगा। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की राजनीति का कद निचले धरातल पर है और अब लालू यादव अपने पुत्र तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाने की हसरत पाले बैठे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का बिहार से जाना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार की एनडीए से कोई नरमी नहीं बल्कि चालबाजी है और सिर्फ लालू यादव का उन पर यानी कि नीतीश कुमार पर दबाव को टालने के लिए उनका एक्शन दिख रहा है। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति ऐसी रही है जिसे पढ़ पाना आसान बिल्कुल नहीं होता है। अपने ही करीबियों पर भरोसा करना और उन पर ही अविश्वास करना हो या फिर कभी एनडीए के साथ तो कभी एनडीए के विरोध में जाना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो और भी कंफ्यूजन बढ़ा देता है। फिलहाल बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की राजनीति कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। आगे क्या होगा ये तो नीतीश कुमार को ही पता है, लेकिन इतना जरूर है कि बीते 2 हफ्तों से नीतीश कुमार एक बार फिर देश प्रदेश की राजनीतिक विमर्श में जरूर बने हुए हैं। डेस्क रिपोर्ट, केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।